हेलो दोस्तों, मैं राहुल बागला स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीआर क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने डीजल साइकिल के एफिशिएंसी का डेरिवेशन देख लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि डीजल साइकिल का जो भी वर्क आउटपुट होता है उस वर्क आउटपुट को हम कैसे निकालें। ठीक है, चलिए अगर हम डीजल साइकिल की बात करें, ये सब हमने देख लिया था कि डीजल साइकिल जो होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन साइकिल होता है। ठीक है, बाकी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन तो इसमें भी होता है। बाकी हम लोगों ने क्या प्रोसेस किया था, इस सब प्रोसेस की पिछले क्लास में हम लोगों ने डिटेल में बात कर ली थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे डीजल साइकिल के वर्क आउटपुट की। चलिए अगर हम वर्क आउटपुट की बात करते हैं तो डीजल साइकिल का वर्क आउटपुट हम लिखते हैं। तो डीजल साइकिल वर्क आउटपुट क्या होगा, जो भी वर्डन आपका W से 1 से 2 में हो, प्लस 2 से 3 में हो, 3 से 4 में हो और 4 से 1 में हो। यानी अगर इस साइकिल के वर्डन की बात करते हैं तो वर्डन क्या हो जाएगा, W जो भी वर्क आपका 1 से 2 में हो रहा है, प्लस जो वर्क आपका 2 से 3 में हो, प्लस W आपका 3 से 4 में, और W आपका 4 से 1 में। जो भी वर्डन आपका होगा वो होगा टोटल वर्क आउटपुट डीजल साइकिल का 1 से 2 प्लस 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। अगर 4 से 1 की बात करते हैं तो 4 से 1 देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में तो अगर पी डी वी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी वी फोर माइनस वी वन, और वी फोर आपका वी वन के बराबर है। इसका मतलब वर्डन जो भी 4 से 1 के लिए होगा वो आपका 0 हो जाएगा। यानी वर्डन 4 से 1 के लिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा 0 है। तो यानी डीजल साइकिल का जो भी वर्क आउटपुट होगा वो अब क्या हो जाएगा, W1 से 2 प्लस W2 से 3 और प्लस W3 से 4। ठीक, अब 1 से 2 की बात करते हैं तो 1 से 2 हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्डन क्या होता है, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक, प्लस 2 से 3 की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर है, यानी यहाँ पे क्या हमारा P2 जो है वो P3 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं 2 से 3 के लिए वर्डन क्या हो जाएगा, P2V3 माइनस V2, प्लस 3 से 4 के लिए क्या हो जाएगा आपका P3V3 माइनस P4V4 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इस वक्त अगर इस वक्त आउटपुट को हमें लिखना है सीक्वेंस में, क्या करेंगे इसके बाद हम क्या करते हैं, W ऑफ डीजल पूरी साइकिल से P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 को बाहर करेंगे तो क्या होगा, ये P1V1 है अपॉन गामा माइनस 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस P2V2 अपॉन P1V1 इसके नीचे आ जाएगा P1V1 प्लस P2V3 माइनस V2 अपॉन P1V1 सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा गामा माइनस 1 प्लस ये P3V3, तो P3V3 अपॉन P1V1 माइनस P4V4 अपॉन माइनस P4V4 अपॉन P1V1। अब हमें क्या करना होगा, इस सब की वैल्यू निकालनी होगी और वैल्यू निकाल के पुट करना होगा। वैल्यू निकालने से पहले हमें कुछ टर्म पता है, क्या क्या पता है, एक हमें पता है जो R होता है, R क्या होता है आपका V1 अपॉन V2, और एक टर्म क्या पता है RC। RC क्या होगा, RC या कट ऑफ रेशियो होता है, कट ऑफ रेशियो क्या लिखते थे हम लोग, V3 अपॉन V2। ठीक है, तो R और RC के टर्म में हमें डीजल साइकिल के वर्क आउटपुट को निकालना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए एक बार और इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। तो ये W वर्क आउटपुट और डीजल के लिए क्या हो जाएगा, P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, 1 माइनस P2V2 अपॉन P1V1 प्लस इस ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा P2V3 अपॉन P1V1 माइनस P2V2 अपॉन P1V1 सेकेंड ब्रैकेट में गामा माइनस 1 प्लस P3V3 अपॉन P1V1 माइनस P4V4 अपॉन P1V1। ये हमने ब्रेक कर लिया। ये हमारा क्या है, W ऑफ डीजल। चलिए इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1।
अब हम लोग सबकी वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले टर्म हम लेते हैं P2V2 अपॉन P1V1, ठीक है। तो P2V2 अपॉन P1V1 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P2 अपॉन P1 इंटू V2 अपॉन V1। और V2 अपॉन V1 हम यहाँ से क्या लिख देंगे, V1 अपॉन V2 क्या हमारा R है, तो V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन R। तो यानी हम कह सकते हैं P2 अपॉन P1 इंटू 1 अपॉन R। अब देखिए अगर P2 अपॉन P1 वैल्यू निकालना चाहे तो क्या करेंगे, फॉर प्रोसेस 1 से 2 के लिए लिखेंगे। तो P2 अपॉन P1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फॉर प्रोसेस 1 से 2, फॉर प्रोसेस 1 से 2, 1 से 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P2 अपॉन P1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा। और V1 अपॉन V2 क्या है R, यानी हम कह सकते हैं R की पावर गामा। यानी P2 अपॉन P1 की वैल्यू हम रख सकते हैं R की पावर गामा। तो अगर P2 अपॉन P1 यहाँ पे R की पावर गामा हो जाएगा तो R की पावर गामा अपॉन 1 अपॉन R, यानी ये क्या हो जाएगा R क्या होगा, अब ये R आपका ऊपर जाएगा तो -1, यानी R की पावर गामा -1, यानी P2V2 अपॉन P1V1 की हमें वैल्यू मिल गई R की पावर गामा -1। चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, ये देखिए नेक्स्ट टर्म हमारा है P2V3 अपॉन P1V1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P2 अपॉन P1 इंटू V3 अपॉन V1, ठीक। P2 अपॉन P1 की भी हम लोगों ने वैल्यू निकाली, कितनी निकाली है, R की पावर गामा इंटू V3 अपॉन V1, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ऐसे अगर वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी होती है V3 अपॉन V1 या V4 अपॉन V1, तो क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन, इसको हम क्या करते हैं साइमल्टेनियसली लिखते हैं, सीक्वेंस में लिखते हैं। कैसे करेंगे, जैसे कि R की पावर गामा इंटू V3 अपॉन V1 है तो लिख दीजिए V3 अपॉन V2। अब V2 से मल्टीप्लाई किया और V2 से आप इसको डिवाइड किया, V2 से आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो V2 अपॉन V1। अब क्या कहते हैं कि V3 2 2 1 सीक्वेंस में हो गया। मतलब क्या करते हैं, जैसे देखिए 3 से 1 के बीच हमारा क्या है, जिसका गैप होगा उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो V3 था तो V3 के बाद क्या आता है, V2 आता है, तो V2 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर V4 होता तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर रहता V4 अपॉन V1 रहता तो हम क्या करते, V4 अपॉन V3 ये सीक्वेंस हो गया, फिर V3 अपॉन V2 ये सीक्वेंस हो गया, फिर V2 अपॉन V1, इस तरह हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यानी अगर अब ये हमारा आ गया R की पावर गामा इंटू V3 अपॉन V2 इंटू V2 अपॉन V1, यानी R की पावर गामा इंटू V3 अपॉन V2 हम लोग का क्या है, ये देखिए V3 अपॉन V2 हमारा क्या है RC, यानी R की पावर गामा इंटू RC इंटू V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए V1 अपॉन V2 R है, यानी 1 अपॉन R। यानी हम ये लिख सकते हैं कि P2V3 अपॉन P1V1 की वैल्यू जो होगी R की पावर गामा इंटू RC इंटू 1 अपॉन R होगी। ये R ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 गामा में, यानी ये वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, R की पावर गामा -1 इंटू RC, P2V3 अपॉन P1V1 की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, ये देखिए P2V2 अपॉन P1V1 फिर से है, और P2V2 अपॉन P1V1 की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं R की पावर गामा -1। ये देखिए P2V2 अपॉन P1V1 नेक्स्ट ना, P2V3 अपॉन P1V1 तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या है P2V2 अपॉन P1V1, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं R की पावर गामा -1। फिर क्या टर्म आ रहा है आपका P3V3 अपॉन P1V1, चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या है नेक्स्ट टर्म हमारा P3V3 अपॉन P1V1, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, क्या करते हैं सबसे पहले P3 अपॉन P1 इंटू V3 अपॉन V1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं V3 अपॉन V1, P3 अपॉन P1 तो रहने देते हैं ऐसे ही, P3 अपॉन P1 इंटू, अच्छा देखिए अगर हम बात करें इस डायग्राम की, इसमें देखिए P3 क्या है, P3 जो है P2 के बराबर है क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। चलिए देखिए यहाँ पे हम देखिए क्या है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है तो P2 इक्वल टू P3 हो जाएगा, यानी यहाँ P3 की जगह हम P2 लिख सकते हैं। तो इस P3 को हम क्या कर दे रहे हैं P2, तो P2 अपॉन P1 इंटू V3 अपॉन V1, ठीक है। और P2 अपॉन P1 की हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी, ये देखिए
P2 अपॉन P1 हम लोगों ने कितना निकाला था, R की पावर गामा इंटू V3 अपॉन V1 की बात करते हैं तो फिर वही चलना पड़ेगा हमें सीक्वेंस में। तो V3 अपॉन V1 को सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, V3 अपॉन V2 इंटू V2 अपॉन V1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R की पावर गामा इंटू V3 अपॉन V2 हमारा क्या है, RC इंटू V2 अपॉन V1 1 अपॉन R, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, R की पावर गामा माइनस 1 इंटू RC। ठीक है, ये आपका हो जाएगा P3 V3 अपॉन P1 V1। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, P4 V4 अपॉन P1 V1। ठीक है, नेक्स्ट की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट टर्म हमारा, P4 V4 अपॉन P1 V1। ठीक है, अब देखिए P4 V4 और V1 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो V4 है वो V1 के बराबर है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, P4 अपॉन P1। अब इसको फिर सीक्वेंस में चलना है जैसे हम लोगों ने पहले चला था, तो क्या हो जाएगा, P4 अपॉन P3 इंटू P3 अपॉन P2 इंटू P2 अपॉन P1, ये पूरा सीक्वेंस में हम लोग चल दिए। ठीक, अब P4 अपॉन P3 की बात करें तो देखिए P4 अपॉन P3 की इस साइकिल से बात करते हैं तो 3 से 4 क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो P4 अपॉन P3 हम क्या लिख सकते हैं, V3 अपॉन V4 की पावर गामा। ठीक है, और इंटू P3 अपॉन P2, P3 अपॉन P2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि P3 आपका P2 के बराबर है, तो ये कैंसिल, इंटू P2 अपॉन P1 की वैल्यू हम लोग निकाली थी, कितनी निकाली है, यहाँ देखिए P2 अपॉन P1 की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, R की पावर गामा। अब V3 अपॉन V4 का निकालना है, ये देखिए V3 अपॉन और V4 किसके बराबर है, V1 के, तो V3 अपॉन V1 की पावर गामा इंटू R की पावर गामा। अब V3 अपॉन V1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, ये रहा V3 अपॉन V1 था, इसको निकाला तो क्या रहा, RC अपॉन R, तो सीधे हम रख सकते हैं V3 अपॉन V1 की जगह RC अपॉन R की पावर गामा इंटू R की पावर गामा इक्वल टू RC अपॉन, ये गामा ब्रेक कर दें, RC की पावर गामा अपॉन R की पावर गामा इंटू R की पावर गामा, R की पावर गामा से R की पावर गामा अगेंस्ट, ये मिल गया हमको RC की पावर गामा। ठीक है, अब सारी वैल्यू निकल चुकी हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 बनाया था इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या निकाले थे हम लोग, W ऑफ डीजल P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस P2 V2 अपॉन P1 V1 प्लस ब्रैकेट में P2 V3 अपॉन P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन P1 V1 ब्रैकेट में गामा माइनस 1 प्लस P3 V3 अपॉन P1 V1 माइनस P4 V4 अपॉन P1 V1। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा, P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1 तो रहेगा ही, ब्रैकेट में 1 माइनस P2 V2 अपॉन P1 V1 कितना निकाला हम लोगों ने, ये देखिए R की पावर गामा माइनस 1, R की पावर गामा माइनस 1 प्लस P2 V3 अपॉन P1 V1 क्या निकला हम लोग का, P2 V3 अपॉन P1 V1, ये देखिए यहाँ पे है, क्या है, R की पावर गामा माइनस 1 इंटू RC माइनस P2 V2 अपॉन P1 V1 की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे निकाला तो P2 V2 अपॉन P1 V1 R की पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट में गामा माइनस 1 प्लस P3 V3 अपॉन P1 V1 की वैल्यू क्या है, R की पावर गामा माइनस 1 इंटू RC माइनस P4 अपॉन V4 अपॉन P1 V1 की वैल्यू क्या है, RC की पावर गामा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हमें तोड़ना है ताकि कुछ ना कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाए, देखते हैं कैंसिल आउट कर तो क्या होते हैं, P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1 1 माइनस R की पावर गामा माइनस 1 प्लस R की पावर गामा माइनस 1 इंटू RC, ये से मल्टीप्लाई होगा गामा माइनस R की पावर गामा माइनस 1 इंटू RC माइनस ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा R की पावर गामा माइनस 1 इंटू गामा और प्लस R की पावर गामा माइनस 1 प्लस R की पावर गामा माइनस 1 ये वाला टर्म इंटू RC माइनस RC की पावर गामा। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, R की पावर गामा माइनस 1 यहाँ भी है, R की पावर गामा माइनस 1 यहाँ भी है, ये कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, R की पावर गामा माइनस 1 इंटू RC, ये देखिए R की पावर गामा माइनस 1 इंटू RC यहाँ भी है, R की पावर गामा माइनस 1 इंटू RC यहाँ भी है, ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते क्या मिलता है देखते हैं। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ डीजल P1V1 अपॉन गामा माइनस वन, वन प्लस आर की पावर गामा माइनस वन इंटू आर सी इंटू गामा प्लस आर की पावर गामा माइनस वन, सॉरी ये तो कैंसिल है, इंटू माइनस आर सी की पावर गामा। एक सेकंड सही से लिख देते, गड़बड़ हो गया। डब्ल्यू ऑफ डीजल क्या मिल गया हमें, P1V1 अपॉन गामा माइनस वन, वन प्लस आर की पावर गामा माइनस वन इंटू आर सी इंटू गामा माइनस आर की पावर गामा माइनस वन इंटू गामा माइनस आर सी की पावर गामा। ये तो 3 टर्म बचे, 1 2 3 4, ये 4 टर्म बचे। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। P1V1 अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है, इसमें से देखिए आर की पावर गामा माइनस वन बाहर कर सकते हैं इंटू गामा, तो आर की पावर गामा माइनस वन इंटू गामा बाहर कर लीजिए, ब्रैकेट मिल गया आर सी माइनस वन, फिर माइनस वन बाहर कर लीजिए, मिल गया आर सी की पावर गामा माइनस वन। ठीक है, ये हमारा हो गया डब्ल्यू ऑफ डीजल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर की। मीन इफेक्टिव प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो मीन इफेक्टिव प्रेशर आपका क्या होता है, वर्क डन अपॉन शिफ्ट वॉल्यूम, या डब्ल्यू अपॉन वी एस शिफ्ट वॉल्यूम क्या होता है, V1 माइनस V2, या डब्ल्यू अपॉन V1 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा 1 माइनस V2 अपॉन V1, या डब्ल्यू अपॉन V1 1 माइनस V2 अपॉन V1 क्या है 1 अपॉन R। ठीक है, या इसको मीन इफेक्टिव प्रेशर को लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन V1 R माइनस वन, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो R माइनस वन अपॉन R, या और ये R ऊपर चला जाएगा यानी डब्ल्यू R अपॉन V1 R माइनस वन, और डब्ल्यू की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, ये इसको रख देते हैं तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या आ जाएगा P1V1 अपॉन गामा माइनस वन, यहाँ पे R माइनस वन रहेगा ही और V1 रहेगा ही, ब्रैकेट में R की पावर गामा माइनस वन इंटू गामा ब्रैकेट में RC माइनस वन RC की पावर गामा माइनस वन। ठीक है, V1 से V1 कैंसिल, ऊपर R भी तो है, R रख दिया तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या मिल गया P1 इंटू R अपॉन गामा माइनस वन R माइनस वन ब्रैकेट में R की पावर गामा माइनस वन इंटू गामा RC माइनस वन RC की पावर गामा माइनस वन। ठीक है, ये हमारा हो गया मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, चलिए वर्क आउटपुट भी हम लोगों ने निकाल लिया डीजल साइकिल का और मीन इफेक्टिव प्रेशर भी निकाल लिया। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू क्लास।